जब कोई भी कानून, कोई भी आदेश इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लोग उसका अनुसरण कैसे करेंगे? आपने कह दिया कि सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल चलाएंगे। 12:30 बजे ठीक दोपहर में, इस समय में कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि ठीक दोपहर में 12:30 बजे आपको घर से निकलना है, इससे अव्यवहारिक बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए। बहुत करते तो 11:30 तक ही चलाएं। 12:30 बजे तक का समय ठीक नहीं है। और पिछले साल इसी गर्मी के कारण एक शिक्षक की मौत हो गई स्कूल से लौटते समय में। तो जान जोखिम, बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। आप उत्तर बिहार में जो मस्तिष्क ज्वर की समस्या जो आती है, सो आप देखें, जापानी इंसेफ्लाइटिस, उसके चलते सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे का जीवन जो है दांव पर लग जाता है। तो शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदेश इन्होंने दिया वह अव्यवहारिक है, इसको तुरंत संशोधित करना चाहिए। 11:30 बजे तक ये चलाएं स्कूल, उसके बाद चलाने का औचित्य नहीं है। स्वास्थ्य जब तक किसी व्यक्ति का सुरक्षित है, तभी तक आप उससे कोई भी अपेक्षा कर सकते हैं। जब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा तो वह कोई काम नहीं कर सकता है। और आप तो केवल 12:30 बजे तक की ही बात कर रहे हैं। जो इन्होंने आदेश निकाला है टोला सेवक और तालीमी मरकज को, तो इसका तो सुबह 6:30 बजे से, क्या 6 बजे से ही उसकी ड्यूटी लगा दिए हैं ये, और 4 बजे तक की ड्यूटी लगा दी है। बताइए, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही कौन ड्यूटी है भाई? तू खाएगा किस समय में, या सांस किस समय में लेगा, तो ये भी वो तय कर देते। कोई भी बात जिस तरीके से लोग करते हैं, इसी कारण से ये फेल्योर हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी ऐसे ही आदेश के कारण, अव्यवहारिक आदेशों के कारण आज डिरेल्ड है। और जानबूझ के ये लोग इस प्रकार से बर्बाद कर रहा है। सुबह में 6:30 बजे लोग घर से निकल के ऑफिस आ जाएंगे, 12:30 बजे लोग निकल जाएंगे, तो निकले ना साइकिल से बाहर धूप में। साहब, सिद्धार्थ जी तनका निकले तन इनोवा से उतर के, और शिक्षा मंत्री जी भी तनका निकले तन इनोवा से, धूप में तनका चल के देखें। जो बच्चा जाता है गांव में, अपने घर से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाता है। स्कूल जो जाएगा वह, तो 12:30 बजे जब निकलेगा तो साइकिल से चिलचिलाती धूप में निकलेगा, क्या होगी स्थिति? ये सोचे कहीं? गरीबों के बच्चों का जान जोखिम में डाल रहे हैं ये लोग। और जो निजी विद्यालय के बच्चे होते हैं, वो चाहे जितने बजे होते हैं, तो मारने का, देखिए अब क्या कहा जाएगा। तो आप तो यह, जब कोई भी मौत होती है, एक्सीडेंटल जब डेथ होता है किसी का, तो उसमें क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक होता है कि इंटेंशनली मर्डर करना है, एक होता है कि मैंने अनजाने में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, या तो इसी प्रकार की स्थिति है। आप इस प्रकार से प्रताड़ित करिएगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? दूसरी बात है कि ठीक दोपहर में 12:30 बजे जो बच्चा घर निकलेगा, उसका तो जाते जाते झुलस जाएगा, आधा तो पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। घर किसी प्रकार से पहुंचेगा, उसके बाद में चैन से रहेगा, सुधी रहेगा, कुछ पढ़ने लायक रहेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा। या बिल्कुल अव्यवहारिक है। और सबसे गंभीर सवाल और भी है, एसीएस साहब, ये आपका जो ये जिला स्तर का जो पदाधिकारी सब जो पगला गया है, थोड़ा उसको, थोड़ा उसका पागलपन ठीक करिए, नहीं तो शिक्षक लोग इनका पागलपन ठीक कर देंगे। ये ऐप आपका काम नहीं करता है। एक दिन में 40-40 हजार लोग को आपका ऐप एब्सेंट दिखा दे रहा है। और हम पुख्ता प्रमाण देंगे आपको कि सुबह में हमारे शिक्षक एकदम समय से जा रहे हैं, समय से हाजिरी भी बना रहे हैं, लेकिन आपके ऐप की गड़बड़ी के कारण उनको एब्सेंट दिखा दिया जा रहा है। तो ऐप फेल हो रहा है आपका, और फोकस निकाल रहे हैं टीचर पर। आप शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं। ये शोकज निकालने वाले पदाधिकारियों को तुरंत दंडित करिए। ये शोकज की व्यवस्था खत्म कीजिए। ये शोकज करिएगा, ऐप आपका काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा कहीं हुआ है? कोई भी विभाग में ऐसा होता है? आपकी गड़बड़ी की सजा किसी को, गड़बड़ी आपके ऐप में है, करीखा लगा है आपके अपना चेहरा पर, तो आप जो है ऐनक साफ करके क्या कीजिएगा? बोले अपना चेहरा पर करना, करीखा पर ले जाकर। शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करिए। शिक्षक को अगर प्रताड़ित करिएगा, और ये जो शोकॉज निकालते हैं कि सोशल मीडिया में टिप्पणी कर देने से आप कार्रवाई कर दे रहे हैं, शोकॉज कर दे रहे हैं, तो क्या करेगा? कहाँ, किसके पास जाएगा शिक्षक अपनी बात रखने के लिए? किसको कहे जो जाकर के सुन लेगा? आपका जितना अधिकारी है, कोई भी सुनने के लिए तैयार है?
पटना में यहीं पर देख रहे हैं कि डीओ ऑफिस में किरानी जो है वेतन के लिए 15,000 रुपया घूस मांगते हुए पकड़ाया है। हम तो हर दिन कहते हैं, एक जगह की बात हो रही है, वो तो शिक्षक धन्यवाद का पात्र जो पकड़वाया है, नहीं तो शिक्षक तो इतना साहस नहीं जुटा पाता है कि भाई हम पकड़वा दें। पैसा तो एकमात्र विभाग शिक्षा विभाग है जहां अपने वेतन के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। 15,000 रुपया घूस मांगता आपका पदाधिकारी। कौन ऐप है? हाजिरी बना रहे हैं ऐप से, तब वेतन भी ऐप से देते ना, तब वेतन ऐप से नहीं दीजिएगा, हाजिरी ऐप से बनवाइएगा। और वहां जो है वो टेबल के नीचे से, ऊपर से, दाया से, बाया से, ये जो घूसखोरी का जो सिस्टम चल रहा है कोई सुनने वाला? नीचे से ऊपर तक कमीशन सेट करके आप पूरा खेला कर रहे हैं। शिक्षक त्राहिमाम कर रहा है। हमने इस बार विधान परिषद में शिक्षकों के वेतन लंबित रहने और एरियर लंबित रहने से संबंधित सैकड़ों शिक्षक की समस्या बजाता बाई नेम स्कूल के नाम के साथ हमने निवेदन समिति में डाला। निवेदन समिति की बैठक भी होगी। मैं अभी विधान परिषद गया था, मैं जानकारी लेकर आ रहा हूँ। फिर बुलवाते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों। आप जो कर रहे हैं, आप कार्रवाई जरा वहां करिए ना, जो लोग वेतन रोक करके रखे हुए हैं वहां तो कार्रवाई करिएगा नहीं, क्योंकि वो तो पदाधिकारी है, वो तो सब आपका एकदम प्रिय पात्र बना हुआ है। यहाँ मत्स्य न्याय का सिद्धांत शिक्षा विभाग में मत चलाइए। हर बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगलने पर आतुर है, और आप लोग यहाँ सारे अधिकारियों के प्रोटेक्शन गैंग बने हुए हैं। ये शिक्षा विभाग के जो शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं वो जिला स्तरीय पदाधिकारियों के प्रोटेक्शन गैंग की तरह काम कर रहे हैं। उसको सुरक्षा और संरक्षा देने हैं। ये संरक्षा सुरक्षा देना बंद करिए। सारा हेराफेरी का जड़ में वही सब बैठा हुआ है। ये ऐप से हाजिरी बनवाइएगा और फेल करता है ऐप आपका, शोकज निकलता है और शोकज के आर में वसूली होती है शिक्षकों। कौन शिक्षक किसके पास जाएगा शिकायत लेकर के? कौन सुनने वाला है? आपको किसी डीओ के खिलाफ कंप्लेन देगा तो आप तो कार्रवाई करिएगा नहीं, फिर उसी डीओ को जांच दे दीजिएगा, चोरे को चोर का जांच दे दीजिएगा। आपका पूरा सिस्टम खत्म है और सुधरने के लिए आप तैयार नहीं है। पूरे बिहार के शिक्षक अगर आप इस तरह से उकसाइएगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होगी और इसके सारे लिए आप जवाबदेह होंगे। पूरे बिहार का शिक्षक देखिए अभी स्थिति है ना, ये जो कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि बीच में ये अभी स्थानांतरण का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। ट्रांसफर के लिए शिक्षक बहु प्रतीक्षित मांग रही है और ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसमें गड़बड़ी भी है, बहुत जगह से शिकायतें मिल रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा था उस काम की शुरुआत कर दी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग इस मामले में अभी थोड़ा लिबरल हैं कि भाई चलिए कर रहा है तो करने दीजिए, फिर जो बच जाएंगे या जहाँ कहीं भी कुछ इस प्रकार की शिकायतें हैं तो शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हम जो कर रहे हैं पहले हमको करने दीजिए, उसके बाद में जहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ी हो गई है तो फिर उसको फिर हम लोग बाद में सुनवाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य हम लोग ही रखे हैं, लेकिन धैर्य की सीमा टूट जाएगी अगर इस प्रकार से करेंगे। ये जो ये आपके प्रति जो शिक्षक थोड़ा सा अभी लिबरल हैं, तो फिर इनको उकसाइए नहीं और इस प्रकार से मत करिए, नहीं तो शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। तो आपने सुना कि क्या